अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हमने पीएचपी माइस्क्ल डेटाबेसेस के 3 लेक्चर कर लिए थे। इन लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ सीखा था कि किस तरीके से डेटाबेस आप लोग मैन्युअली किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, कोड के थ्रू किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि टेबल हम किस तरीके से कोड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग मैन्युअली टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और मैंने आप लोगों को डेटा टाइप्स के बारे में बताया था और कुछ मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दे दिए थे कि डेटा टाइप्स आपने पढ़ के आने हैं ताकि आप लोगों को जो टॉपिक्स हैं वो सही तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। तो एक मैं अगर ओवरव्यू दे दूं आप लोगों को, तो जो इंट होता है वो इंटीजर होता है। ठीक है। मोस्टली जो यहाँ पे नंबर्स यूज़ होते हैं, जैसे मैंने पीएचपी में पढ़ के आए हैं कि इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं। ठीक है। उसमें आप लोगों ने देखा था कि इंटीजर्स में फिर फ्लोट और डबल आ जाते हैं, जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ गए। ठीक है। और उसके बाद हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे है। ठीक है। इंटीजर मतलब इंटीजर के मतलब न्यूमरिक कोई भी वैल्यूज़। ठीक है। 6 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। उसके बाद हमारा फर्स्ट नेम है। ठीक है। वैसे जनरली जो हमारा फॉर एग्जांपल मुझे अगर 5.2 लिखना है तो मोस्टली हम लोग वहाँ पे डबल यूज़ करते हैं। ठीक है। इंटीजर में एक यहाँ पे डेटा टाइप है, डेटाबेस में एक डेटा टाइप है डबल का। ठीक है। हम लोग वो यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर आप चाहें तो उसको वार चार में भी रख सकते हैं, जो फ्लोटिंग वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है। मोस्टली जो फिर वार चार इस्तेमाल होते हैं वो किसी भी स्ट्रिंग को सेव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप चाहें तो उसमें डेट टाइम भी आप लोग सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो डेट भी उसमें सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं पता कि आप लोग कहाँ पे आप लोगों को डेट टाइम यूज़ करना है या कहाँ पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 5.7 वैल्यूज़ अगर आ रहे हैं तो उनके लिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहें तो कोई मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक जो है एज का कॉलम लिख लेता हूँ। अब एज में मैं फॉर एग्जांपल इंटीजर नहीं लिखना चाहता तो मैं यहाँ पे वार चार लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं इतना। लेकिन ये है कि एक आर्किटेक्चर के ख़िलाफ़ है। ठीक है। जो डेटाबेस के आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, वो 1 मिनट में आपको पकड़ सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलती की है। तो जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आप लोग चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो आप लोग एज की जगह एज का जो डेटा टाइप आप लिखेंगे वो इंटीजर लिखेंगे। ठीक है। लेकिन आप वार चार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको पता है कि ये तो स्ट्रिंग ही है और वार चार भी एक स्ट्रिंग का टाइप है, तो वार चार वहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे हालांकि वार चार को हटा के हम लोग टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग इस तरीके का डेटा टाइप, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट नेम अगर किसी का काफ़ी बड़ा फर्स्ट नेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मोर देन 100 करेक्टर्स है, तो आप वहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, या हम लोग यहाँ पे बायो लिख लेते हैं। ठीक है। तो बायो में हम लोग क्या करते हैं कि बायो में हम लोग जो है टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है। और या हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट लिख लेते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट मेरे ख्याल में ऐसा कुछ है यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग देख लीजिएगा। 12 टेक्स्ट तो मुझे पता है कि टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट भी है, मैंने देखा था। लेकिन अब क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं तो मैं तो इतना ज़्यादा ध्यान इसलिए मेरे जहन में नहीं रहती चीज़ें कि मुझे जो चीज़ फिर सर्च करना होता है तो मैं उसको देख लेता हूँ। ठीक है। मोस्टली अब हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम लोग फ्रेमवर्क्स पे काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बनी बनाई होती हैं और काफ़ी ऑप्टिमाइज चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को भी मैं आगे चल के वो चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लें कि यहाँ पे टेक्स्ट भी होता है, लॉन्ग टेक्स्ट भी होता है। आई थिंक हाँ होता है। लॉन्ग टेक्स्ट का कोई इसका ऐसा कोई है, मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि कंफर्म करने के बगैर मुझे यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है कि मुझे कंफर्म करना चाहिए। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट पे इस पे मैं आ जाता हूँ और मैं टेक्स्ट पे ये देखें आप लोगों को इंटीजर वार चार टेक्स्ट डेट, ये 4 चीज़ें आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे न्यूमेरिक में टिनी इंटीजर आ गया, स्मॉल इंटीजर आ गया, मीडियम इंटीजर आ गया,
इंटीजर, बिग इंट आ गया, और डेसिमल आ गया, फ्लोट आ गया, डबल आ गया, रियल आ गया, बिट आ गया, बूलियन भी आ गया, ट्रू फॉल्स वैल्यूज जहाँ पे आप कर सकते हैं सेव, और डेट, और उसके बाद डेट टाइम और टाइम स्टैम्प, टाइम, ईयर, ठीक है। उसके बाद आपके स्ट्रिंग आ गए, स्ट्रिंग की जगह आप करेक्टर लिख सकते हैं, अगर एक दो करेक्टर हैं तो करेक्टर आप लिख सकते हैं, आप वारचार लिख सकते हैं, टिनी इंट लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, मीडियम टेक्स्ट लिख सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन या बायो के लिए आप मीडियम टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, या टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटा डिस्क्रिप्शन है, बायो है, तो आप उसके लिए टिनी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाइनरी है, वेरिएबल बाइनरी है, मतलब ये ऐसे हैं कि ये बहुत कम यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन यूज़ होते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत कम यूज़ हो रहे हैं। जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो करेक्टर होता है, वारचार होता है, या बूलियन होता है, या इंटीजर होता है, या टेक्स्ट भी होता है, मीडियम टेक्स्ट भी होता है, लॉन्ग टेक्स्ट भी होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं। फिर इनम भी यूज़ हो रहा होता है कभी कभी। और अगर आप लोग एपीआई वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, मैप वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, तो ज्योमेट्री या पॉइंट या ये सारे चीज़ स्पेशल वाले यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। या जेसन भी यूज़ हो रहा होता है जब आप एपीआई पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। या कभी कभी आप लोग वैसे जो कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस पर भी ये जेसन इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स हैं इनके, ठीक है। तो आपको पता है कि इंटीजर कहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि आप लोग पीएचपी में पढ़ के आए हैं कि इंटीजर किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और फ्लोट हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट क्या होता है भाई, फ्लोट फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होते हैं। फ्लोट आप यूज़ कर लें या डबल यूज़ कर लें, ठीक है, या डेसिमल यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद आप बूलियन, आपको पता है, आपने पढ़ा है कि बूलियन में क्या होता है, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो जहाँ पे हमें 0 या 1 यूज़ करना हो, या हम बिट भी यूज़ कर सकते हैं, या हम बूलियन भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स वहाँ पे अगर हमें इंसर्ट करवानी हो तो हम लोग ट्रू और फॉल्स के लिए बूलियन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ दे देंगे, ठीक है, उसका नाम दे देंगे। और आगे नीचे आप आएंगे, अगर आपको सिर्फ टाइम ऐड करना है तो आप लोग अगर आप लोगों को सिर्फ टाइम ऐड करना है तो आप टाइम लिख लेंगे। आपको सिर्फ ईयर ऐड करना है तो ईयर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोगों को डेट टाइम ऐड करना है तो डेट टाइम कर लेंगे। अगर आप लोगों को टाइम स्टैम्प ऐड करना है तो आप लोग टाइम स्टैम्प ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग में मैंने कहा है कि मोस्टली जो यूज़ होता है वो वारचार यूज़ होता है, तो आप लोगों को वारचार यूज़ कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं पता कि टेक्स्ट लॉन्ग होगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की बायो छोटी होगी या बड़ी होगी, तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं इस हिसाब से, तो आप वारचार यूज़ कर लेते हैं, और उसके आगे उसका आप लेंथ दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वारचार आपने 5000 लगा दिया, या वारचार आपने 1000 लगा दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके जगह कंज्यूम करेगा, ठीक है। जहाँ पे आप होस्ट करेंगे उस एप्लीकेशन को, वो उस तरीके से रियल टाइम उतना मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद टिनी बिलोब हो गया, ये बिलोब हो गया, ये चीज़ें भी यूज़ होती हैं, और इनको मैंने आप लोगों को बताया था कि इनको चीज़ों को आप लोगों ने जाके डिटेल में थोड़ा देखना है, ठीक है। लेकिन बहुत कम यूज़ होते हैं। जो मोस्टली यूज़ होते हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डेसिमल होता है, डेट टाइम होता है। ये डेट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रिंग में वारचार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से यूज़ करना है। जेसन को आप लोगों ने किस जगह पे यूज़ करना है। जेसन एपीआई में मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था डेटा टाइप्स के बारे में। हालांकि मेरा जो लेक्चर था आज वो था इंसर्ट की क्यूरी पे काम करना था, लेकिन ये मैंने मुनासिब समझा कि डेटा टाइप्स के बारे में मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख लेंगे किस तरीके से कौन सा डेटा टाइप सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके आप लोगों ने सेव कर देना है, ठीक है। उस तरीके से फॉर एग्जांपल ये लास्ट नेम है, तो ये लास्ट नेम में आपको मुझे नहीं पता कि कितने कैरेक्टर आएंगे इसमें, तो मैंने लॉन्ग टेक्स्ट या टेक्स्ट वगैरह चेक नहीं किया, मैंने जस्ट वारचार सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये वारचार है, इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया। फॉर एग्जांपल 30 से अगर मैं ज़्यादा कैरेक्टर्स लिखूँगा तो मुझे ये एरर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 100 भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 200 भी कर सकता हूँ, या मैं 500 भी कर सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने कीज़ पढ़ के आनी है। एक फॉरेन की है, एक प्राइमरी की है। फॉरेन की में क्या होता है, प्राइमरी की में क्या होता है। प्राइमरी की में ये होता है कि मैं सोच रहा हूँ प्राइमरी के लिए मैं एक और लेक्चर बना लूँ
क्योंकि वो आसान रहेगा। चले मैं थोड़ा इसमें बता देता हूँ, फिर मुझे जब टाइम मिला तो मैं उसके लिए एक अलग लेक्चर बना लूँगा। लेकिन अभी इसको अगर हम समझें इस तरीके से, तो आप लोगों ने सीरियल नंबर देखा होगा कि सीरियल नंबर किस तरीके से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से कभी भी सीरियल नंबर रिपीट नहीं होता, ठीक है। ये भी, इसको भी आप एज ए सीरियल नंबर समझ लें कि एक सीरियल नंबर है और कभी भी ये रिपीट नहीं होता, और ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि इसकी आप डुप्लीकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 दफ़ा 1 1 नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। इसकी डुप्लीकेशन नहीं होती, और ये नल भी नहीं होता। ज़ाहिर बात है, सीरियल नंबर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 0 नहीं होगा। कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि सीरियल नंबर 5 के बाद आपने छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद आपने फिर मतलब एक वैल्यू छोड़ दिया और फिर से आपने 5 या 6 से स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से नहीं होगा कि कोई भी वैल्यू सीरियल में इम्पोर्ट ही नहीं हो सकती। इसमें भी प्राइमरी की वैल्यू, प्राइमरी जो आप कॉलम प्राइमरी की बना लेते हैं, ये कॉलम है ना, देखें, ठीक है, आईडी का कॉलम है, ये पूरा इसका कॉलम होगा। जब आप ब्राउज़ पे जाएंगे, ठीक है, जब आप ब्राउज़ पे जाएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये एक पूरा कॉलम है, ठीक है। ये देखें, आईडी का पूरा कॉलम है। अब फर्स्ट नेम का पूरा कॉलम ये है, लास्ट नेम का पूरा कॉलम ये है, ईमेल का पूरा कॉलम ये है, ठीक है। तो पूरा कॉलम आईडी का जो भी पूरा कॉलम होगा वो नल नहीं होगा, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट होगा, मतलब 1 है, 1 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा। ऑटो इंक्रीमेंट, जैसे जैसे वैल्यू इंसर्ट होते जाएंगे, रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे, उसमें ऑटो इंक्रीमेंट आती जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्राइमरी वैल्यू है, और ये कॉलम के मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करने जाऊँ तो ये देखें, यहाँ पे ये पूरा कॉलम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट बंद कर दूँ तो ऑटो इंक्रीमेंट बंद भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो भी प्राइमरी कीज़ रखा जाता है उसको हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट पे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इसमें मैंने जस्ट डेटा टाइप के बारे में आप लोगों को बताया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इंसर्ट की क्यूरी है उस पर काम करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर मैं कोशिश करूँगा कल तक रिलीज़ कर दूँ उसको, ताकि उसमें हम लोग इंसर्ट क्यूरी देखेंगे। इसमें जो हमने ये कॉलम बनाया है, और ये जो हमने टेबल बनाया है, इसमें हम लोग डेटा किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।